दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मुस्कान। खबरों की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 50 में एक चोरी का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें, जिसमें एक व्यक्ति एक घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है और उसके बाद उसे जैसे ही पता लगता है कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वह सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है और जो उसकी वाईफाई की तारें होती है वह उसको भी काट देता है। शिकायतकर्ता प्रतिष्ठा कौशिक जैन ने बताया कि वह रोजाना की तरह काम पर गई थी। जब वह काम से वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर चोरी हो चुकी है और जो वहाँ पर उनका कीमती सामान था वो सब चोरी हो चुका है। उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उस व्यक्ति की तलाश कर रही है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज 30 जनवरी को भारी गिरावट देखी गई है। सुबह के कारोबार में प्रॉफिट बुकिंग की चलते MCX पर चांदी करीब 67,000 रुपये टूट गई है और भाव घटकर लगभग 3,32,000 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। बाद में थोड़ी रिकवरी के साथ चांदी करीब 3,51,000 रुपये पर कारोबार करती दिखी। MCX पर सोने में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के सत्र में सोना करीब 15,000 रुपये सस्ता होकर लगभग 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। हालांकि बाद में रिकवरी के साथ सोना करीब 1,64,000 रुपये पर ट्रेंड करता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले जालंधर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें जालंधर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला और शहर के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। इस ईमेल के सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों और पंजाब पुलिस सक्रिय हो गई है। धमकी में आदमपुर एयरपोर्ट के नाम बदलने के मुद्दे का भी जिक्र किया गया है। जीरकपुर के बिग बाजार लाइट पॉइंट पर एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा पलट गया। आज दोपहर करीब 1 बजे ऑटो चालक तेज गति में मोड़ काट रहा था। राहगीरों के अनुसार ऑटो की रफ्तार काफी ज्यादा थी और उसमें क्षमता से अधिक सवारियां भी बैठी हुई थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से ऑटो सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी गई। चंडीगढ़ नगर निगम में पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर सैलरी बनाए जाने का फैसला पूरी तरह लागू होने जा रहा है। इस बार निगम कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से सैलरी मिलेगी। अधिकांश कर्मचारी इस चिंता में है कि कहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस के कारण उनकी सैलरी ना कट जाए। जानकारी के अनुसार बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से उन कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई है जिन्हें घर बैठे सैलरी लेने की आदत पड़ चुकी थी। यदि बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लोकेशन ट्रैकिंग से जोड़कर सैलरी जारी की जाती है तो ऐसे कर्मचारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी जो निगम अधिकारियों या नेताओं की सिफारिश पर कॉन्ट्रैक्ट पर तो लगे हैं लेकिन वर्किंग स्पॉट पर मौजूद नहीं रहते। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आज उस समय बड़ी मजबूती मिली जब आम आदमी पार्टी आप के टिकट पर पिछला नगर निगम चुनाव लड़ चुके हैं और 3,314 मत प्राप्त कर चुके हैं। जय सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके इस प्रदर्शन से उनके मजबूत जनसंपर्क और जमीनी पकड़ का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया शनिवार को अचानक निरीक्षण पर निकल पड़े। बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासक के डड्डू माजरा मलोया समेत अन्य इलाकों की सरकारी डिस्पेंसरियों में पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग से हड़कंप मच गया। अधिकारी स्टाफ अचानक प्रशासन को सामने देखकर सकते में आ गए। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने सिर्फ फाइलों तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि मौके पर मौजूद मरीजों, बुजुर्गों और उनके परिजनों से सीधा संवाद किया। लोगों ने उन्हें दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की कमी, समय पर इलाज ना मिलने और स्टाफ के व्यवहार से जुड़ी कई शिकायतें खुलकर बताई। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में।